हरे कृष्णा। संजय जी कहते हैं, राजन, महाबली बलदेव जी ने सेवकों को ऐसी आज्ञा देकर उस समय कुरुक्षेत्र में ही तीर्थ यात्रा आरंभ कर दी। भरत श्रेष्ठ वे सरस्वती के स्रोत की ओर चलकर दोनों तटों पर गए। उनके साथ ऋत्विज, सुहृदय, अन्य श्रेष्ठ ब्राह्मण, रथ, हाथी, घोड़े और सेवक भी थे। बैल, गधा और ऊंटों से जुटे हुए बहुसंख्यक रथों से बलराम जी घिरे हुए थे। राजन, उस समय उन्होंने देश देश में थके मंदे रोगी, बालक और वृद्धों का सत्कार करने के लिए नाना प्रकार की देने योग्य वस्तुओं को प्रचुर मात्रा में तैयार करके रखा था। विभिन्न देशों के लोग जिन वस्तुओं की इच्छा रखते थे उन्हें वे दे दी जाती थी। भूखों को भोजन कराने के लिए सर्वत्र अन्न का प्रबंध किया गया था। नरेश्वर, जिस किसी देश में जो जो ब्राह्मण जब भी कभी भोजन की इच्छा प्रकट करता, बलराम जी के सेवक उसे वहीं तत्काल खाने पीने की वस्तुएं अर्पित करते थे। राजन, रोहिणी कुमार बलराम जी की आज्ञा से उनके सेवक विभिन्न तीर्थ स्थानों में खाने पीने की वस्तुओं को के ढेर लगाए रखते थे। सुख चाहने वाले ब्राह्मणों के सत्कार के लिए बहुमूल्य वस्त्र, पलंग और बिछौने तैयार रखे जाते थे। जो ब्राह्मण जहाँ भी सोता या जागता था, वहाँ उसके लिए सारी आवश्यक वस्तुएं सदा प्रस्तुत दिखाई देती थी। भरत श्रेष्ठ, इस यात्रा में सब लोग सुखपूर्वक चलते और विश्राम करते थे। यात्रा की इच्छा हो तो उसे सवारियां दी जाती थी। प्यासे को पानी और भूखे को स्वादिष्ट अन्न दिए जाते थे। वीर नरेश, वहां यात्रा करने वाले सब लोगों को वह मार्ग स्वर्ग के समान सुखदायी प्रतीत होता था। उस मार्ग में सदा आनंद रहता था। उस पथ पर खरीदने बेचने की वस्तुओं का बाजार भी साथ साथ चलता था, जिसमें नाना प्रकार के सैकड़ों मनुष्य भरे रहते थे। यदुकल कुल के प्रमुख वीर हलधर महात्मा बलराम नियतपूर्वक सबको प्रसन्न रखकर पुण्य तीर्थों में ब्राह्मणों को धन और यज्ञ की दक्षिणाएं देते रहते थे। बलराम ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को सहस्त्रों दूध देने वाली गायें दान की, जिन्हें सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित करके उनके सींगों में सोने के पत्र जड़े गए थे। साथ ही उन्होंने अनेक देशों में उत्पन्न घोड़े, रथ, सुंदर वेशभूष वाला दास दासियां भी ब्राह्मणों की सेवा में अर्पित करी। इतना ही नहीं, बलराम जी ने भांति भांति के रत्न, मोती, मणि, मूंगा, उत्तम स्वर्ण, विशुद्ध चांदी और लोहे और तांबे के बर्तन भी बांटे। इस प्रकार उदार वृत्ति वाले अनुपम प्रभावशाली महात्मा बलराम ने सरस्वती के तट पर तीर्थों में बहुत धन दान दिया और क्रमशः यात्रा करते हुए वे कुरुक्षेत्र में आ गए। जन्मेजय बोले, ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ और मनुष्यों में यह सब बातें संजय जी ने धृतराष्ट्र जी को बताईं। संजय जी ने आगे कहा कि ये सब बातें सुनने के बाद जन्मेजय जी ने पुनः पूछा, ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ और मनुष्यों में उत्तम हे ब्राह्मण देव, अब आप मुझे सरस्वती तटवर्ती तीर्थों के गुण, प्रभाव और उत्पत्ति की कथा सुनाइए। भगवान, क्रमशः उन तीर्थों में सेवन का फल और जिस कर्म से वहाँ सिद्धि प्राप्त होती है उसका अनुष्ठान भी बताइए। मेरे मन में सुनने के लिए बड़ी उत्कंठा हो रही है। जन्मेजय जी का प्रश्न सुनकर वैशंपायन जी ने कहा, राजेंद्र, मैं तुम्हें तीर्थों के गुण, प्रभाव, उत्पत्ति और सेवन का पुण्य फल बता रहा हूँ, तुम ध्यान से सुनो। यदुकुल के प्रमुख वीर बलराम जी सबसे पहले ऋत्विजों, सुहृदों, ब्राह्मणों आदियों के साथ पुण्यमय प्रभास क्षेत्र में गए, जहाँ राज्य क्षम्या से कष्ट पाते हुए चंद्रमा को शाप से छुटकारा मिला था। नरेंद्र, वे वहीं पुनः अपना तेज प्राप्त करने के लिए संपूर्ण जगत को प्रकाशित करते हैं। इस प्रकार चंद्रमा को प्रभासित होने के कारण ही प्रधान तीर्थ इस पृथ्वी पर प्रभास नाम से विख्यात हुआ। जन्मेजय जी ने पुनः पूछा, भगवान, चंद्रमा कैसे राजशिम्य योग से ग्रस्त हो गए थे और उस उत्तम तीर्थ में किस प्रकार उन्होंने स्नान किया? महामुने, उस तीर्थ में गोता लगाकर चंद्रमा पुनः किस प्रकार हष्ट पुष्ट हुए, मुझे ये प्रसंग बताइए। वैशंपायन जी कहते हैं, तात प्रजानाथ, प्रजापति तक्ष की बहुत से संतानें थी। उनमें से अपनी 27 कन्याओं का विवाह उन्होंने चंद्रमा के साथ कर दिया था। शुभ कर्म करने वाले सोम की वे पत्नियां समय की गणना के लिए नक्षत्रों से संबंध रखने के कारण उसी नाम से विख्यात हुईं। वे सब की सब विशाल नेत्रों से सुशोभित होती थी। उस भूतल पर उनके रूप की समानता करने वाली कोई स्त्री नहीं थी। उनमें भी रोहिणी अपने रूप वैभव की दृष्टि में सबकी अपेक्षा में सबसे ज्यादा बड़ी चढ़ी थी।
इसीलिए चंद्रमा उनसे बहुत अधिक प्रेम करने लगे। वही उनकी हृदय वल्लभा हुई, अतः वे सदा उसी का उपभोग करते थे। राजेंद्र, पूर्व काल में चंद्रमा सदा रोहिणी के ही समीप रहते थे, अतः नक्षत्र नाम से प्रसिद्ध हुई महात्मा सोम की सारी पत्नियां उन पर कुपित होती थीं और आलस्य छोड़कर अपने पति के पास जाकर एक दिन वे बोली, प्रभु, चंद्रमा हमारे पास आप क्यों नहीं आते? वे आप सदा उन्हीं के पास क्यों रहते हैं? परंतु चंद्रमा ने कोई जवाब नहीं दिया। तब वे और क्रुद्ध हो गईं और आलस्य छोड़कर पुनः वे अपने पिता के पास जा पहुंची और अपने पिता के पास जाकर बोला कि हे प्रभु, चंद्रमा तो हमारे पास आते ही नहीं हैं, वे तो सदा रोहिणी की ही सेवा में लगे रहते हैं। अतः प्रजेश्वर, हम सब बहनें एक साथ नियमित आहार करके तपस्या में लीन होकर आपके पास ही रहेंगी। उनकी ये बात सुनकर प्रजापति दक्ष ने चंद्रमा से कहा, सोम, तुम अपनी सभी पत्नियों के साथ समानतापूर्ण व्यवहार करो, जिससे तुम्हें महान पाप ना लगे। फिर दक्ष ने उन सभी कन्याओं से कहा, अब तुम लोग चंद्रमा के पास जाओ, वे मेरी आज्ञा से तुम लोगों के प्रति समान भाव रखेंगे। पृथ्वीनाथ, पिता से विदा करने पर वे पुनः चंद्रमा के घर लौट आईं। तथापि भगवान सोम फिर रोहिणी के पास ही अधिक प्रेम पूर्वक रहने लगे। तब वे सब कन्याएं पुनः एक साथ अपने पिता के पास आकर बोलीं, हम सब लोग आपकी सेवा में तत्पर रहकर आपके समीप ही रहेंगी। चंद्रमा हमारी तरफ देखते तक नहीं है, उन्होंने आपकी बात नहीं मानी है। ये बात सुनकर दक्ष ने पुनः सोम से कहा, प्रकाशमान चंद्रदेव, तुम अपनी सभी पत्नियों के साथ समान बर्ताव करो, नहीं तो मैं तुम्हें शाप दे दूंगा। दक्ष के इतना कहने पर चंद्रमा उनकी बात की अवहेलना करके केवल रोहिणी के साथ रहने लगे। यह देखकर दूसरी स्त्रियां पुनः क्रोध से जल उठीं और पिता के पास जाकर उनके चरणों में मस्तक नवाकर प्रणाम करके वह अनंतर बोली, हे पिता, सोम हमारे पास नहीं रहते, अतः आप हमें शरण दें। भगवान चंद्रमा सदा रोहिणी के ही समीप रहते हैं, वे आपकी इच्छा को कुछ नहीं गिनते हैं, हम लोगों पर स्नेह रखना नहीं चाहते हैं, अतः हम सब लोगों की रक्षा, जिसमें चंद्रमा हमारे साथ संबंध नहीं रखते हैं, क्या फ़ायदा। पृथ्वीनाथ, यह सुनकर दक्ष कुपित हो गए। उन्होंने चंद्रमा के लिए रोषपूर्ण राज्य शम्य की सृष्टि की। चंद्रमा के भीतर प्रवेश कर गया वह रोग शम्य रोग। शम्य से शरीरग्रस्त हो जाने के कारण चंद्रमा प्रतिदिन क्षीण होने लगे। चंद्रमा और उस शाप से मुक्त ना हो सके और दिन पर दिन उनका शरीर क्षीण पर क्षीण, क्षीण पर क्षीण होने लगा। चंद्रमा के क्षीण होने से अन्न आदि औषधियाँ उत्पन्न नहीं होती थी, उन सबके स्वाद, रस और प्रभाव नष्ट हो गए। औषधियों के क्षीण होने से समस्त प्राणियों का भी क्षय होने लगा और इस प्रकार चंद्रमा का क्षय से सारी प्रजा धीरे धीरे दुर्बल होने लग गई। पृथ्वीनाथ, उस समय देवताओं ने चंद्रमा से मिलकर पूछा, आपका रूप ऐसा क्यों हो गया है? आप क्यों अब प्रकाशित नहीं होते? आपको ऐसा क्या हो गया है? हमें कारण बताइए, जिससे हम लोग आपकी सहायता कर सकें। भगवान, आप चंद्रमा पर प्रसन्न हो जाएं और वह शाप को नष्ट कर दें। यदि ऐसी बात हमारे कहने से वह मानते हैं तो हम दक्ष प्रजापति के पास जाकर आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे। परंतु चंद्रमा ने कुछ भी नहीं कहा। परंतु सभी देवता ने जब देखा कि चंद्रमा क्षीण हो चुके हैं, तब उनका कुछ ही अंश शेष दिखाई देता है, तब उन्होंने उस क्षय से उन्हें मुक्ति दिलाने के लिए औषधियाँ, भांति भांति के बीज और सब चीज़ें लाकर उनके समक्ष उपस्थित करी। परंतु उनमें वह ताकत नहीं थी, क्योंकि चंद्रमा के क्षीण होने से सभी बीज, सारी प्रजा, सभी कुछ क्षीण हो चुका था। उन सब के क्षीण होने पर हमारा भी क्षय हो जाएगा, फिर ये संसार कैसे रह सकता है? लोग गुरु, ऐसा जानकर आपको चंद्रमा पर कृपा करनी चाहिए। यही सब कुछ कहने के लिए सभी देवतागण दक्ष प्रजापति के पास चले गए और दक्ष प्रजापति के पास जाकर देवताओं ने इस प्रकार कहा कि आप चंद्रमा को क्षमा कर दीजिए। उनके ऐसा कहने पर
प्रजापति दक्ष देवताओं से इस प्रकार बोले, महाभाग देवगण, मेरी बात तो पलटी नहीं जा सकती, किसी विशेष कारण से स्वतः निवृत्त हो सकती है। यदि चंद्रमा अपनी सभी पत्नियों के साथ सदा सम्मान का बर्ताव करें और सरस्वती के श्रेष्ठ तीर्थ में गोता लगाएं तो वे बढ़कर पुनः हष्टपुष्ट हो जाएंगे। मेरी ये बात सच होगी, ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ। सोम आधे मास तक प्रतिदिन क्षीण होंगे और आधे मास तक निरंतर बढ़ते रहेंगे। मेरी ये बात सिद्ध होगी। पश्चिमी तट के समुद्र के तट पर जहाँ सरस्वती और समुद्र का संगम हुआ है, वहाँ जाकर चंद्रमा देवेश्वर महादेव जी की आराधना करें तो उन्हें अपनी कांति पुनः प्राप्त हो जाएगी। दक्ष प्रजापति के इस आदेश से सोम सरस्वती के प्रथम तीर्थ प्रभास क्षेत्र में गए। महातेजस्वी महाकांतिमान चंद्रमा ने अमावस्या को उस तीर्थ में गोता लगाया। इससे उन्हें शीतल किरणें प्राप्त हुई और वे संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने लगे। फिर संपूर्ण देवता सोम के साथ महान प्रकाश प्राप्त करके पुनः दक्ष प्रजापति के समक्ष उपस्थित हुए। तब प्रजापति ने समस्त देवताओं को विदा कर दिया और सोम से पुनः प्रसन्नतापूर्वक कहा, बेटा, अपनी स्त्रियों और ब्राह्मणों की कभी अवहेलना ना करना। जाओ, सदा सावधान रहकर मेरी आज्ञा का पालन करो और महादेव की तपस्या करो। महाराज, ऐसा कहकर प्रजापति ने उन्हें विदा कर दिया। चंद्रमा अपने स्थान को चले गए और तपस्या में कुछ समय के लिए लीन हो गए। सारी प्रजा पूर्वत प्रसन्न रहने लगी। इस प्रकार चंद्रमा को जैसे शाप प्राप्त हुआ था, महान प्रभास तीर्थ जिस प्रकार सब तीर्थों में श्रेष्ठ माना गया है, यह प्रसंग तुम्हें जन्मेजय मैंने सुना दिया है। चंद्रमा उत्तम प्रभास से प्रत्येक अमावस्या को स्नान करके कांतिमान एवं हष्टपुष्ट होते हैं। भूमिपाल, इसीलिए सब लोग इसे प्रभास तीर्थ के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसी में गोता लगाकर चंद्रमा ने उत्कृष्ट प्रभा की प्राप्ति की थी। तदंतर भगवान बलराम चंदोस देव नाम के तीर्थ में गए। उस तीर्थ को सब लोग चश्मोदेव के नाम से पुकारते हैं। श्री कृष्ण के बड़े भाई हलधर बलराम जी ने वहाँ विधि पूर्वक स्नान करके उत्तम दान देकर एक रात रहकर बड़ी उतावली के साथ वहाँ के उद्पातीन तीर्थ की ओर प्रस्थान किया, जो मंगलकारी आदि तीर्थ है। महाराज जन्मेजय, उत्पान वह तीर्थ है जहाँ उपस्थित होने मात्र से महान फल की प्राप्ति होती है। सिद्ध पुरुष वहाँ औषधियाँ, वृक्षों लताओं की स्निग्धता और भूमि की आर्द्रता देखते हैं। स्निग्धता और भूमि की आर्द्रता देखने से ही देखकर अदृश्य हुई सरस्वती को भी वे जान लेते हैं। इस प्रकार श्री महाभारत में शल्य पर्व के अंतर्गत गदा पर्व में बलराम जी की तीर्थ यात्रा के प्रसंग में प्रभास तीर्थ का वर्णन विषयक 45वां अध्याय आज पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी पुनः कहते हैं, महाराज, उस चश्मोदेव तीर्थ से चलकर बलराम जी त्रित मुनि के उत्पान तीर्थ में गए, जो सरस्वती के नदी के जल में स्थित है। मूसलधारी बलराम जी ने वहां जाकर जल का स्पर्श किया। आचमन और स्नान करके बहुत से द्रव्य दान देने के पश्चात ब्राह्मणों का पूजन किया और वे बहुत प्रसन्न हुए। वहाँ महातपस्वी त्रित मुनि धर्मपरायण होकर रहते थे। उन महात्मा ने कुएं में रहकर ही सोमपान किया था। उनके 2 भाई उस कुएं में ही उन्हें छोड़कर घर को चले गए थे। इससे ब्राह्मण श्रेष्ठ त्रित ने दोनों को शाप दे दिया था। जन्मेजय ने फिर प्रश्न किया, ब्राह्मण, उद्पान तीर्थ कैसे हुआ? वे महातपस्वी त्रित मुनि उसमें कैसे गिर पड़े और द्विश्रेष्ठ उनके दोनों भाइयों ने उन्हें क्यों वहीं छोड़ दिया? क्या कारण था जिससे वे दोनों भाई उन्हें कुएं में ही त्याग कर चले गए थे? वहां रहकर उन्होंने यज्ञ और सोमपान कैसे किया? ब्राह्मण, यदि इस प्रसंग को मेरे सुनने लायक आप समझें तो आप मुझे इस प्रसंग के बारे में अवश्य बताएं। वैशंपायन जी ने पुनः कहना आरंभ किया, राजन, पहले युग में 3 सहोदर भाई रहते थे और वे तीनों ही मुनि थे। उनके नाम थे एकत, द्वित और त्रित। वे सभी महर्षि सूर्य के समान तेजस्वी, प्रजापतियों के समान संतानवान और ब्रह्मवादी थे।
उन्होंने तपस्या द्वारा ब्रह्मलोक पर भी विजय प्राप्त की थी। उनकी तपस्या, नित्य और इंद्रिय निग्रह से उनके धर्मपरायण पिता गौतम सदा ही प्रसन्न रहते थे। उन पुत्रों की त्याग तपस्या से संतुष्ट हुए पूजनीय महात्मा गौतम दीर्घकाल के पश्चात अपने अनुरूप स्थान अर्थात स्वर्गलोक में चले गए। राजन, उन महात्मा गौतम ने यजमान को राजा लोक थे, वे सब अपने स्वर्गवासी हुए हुए राजा उस ऋषि को, उनके पुत्रों को आदर सत्कार देकर इस प्रकार उनकी इच्छा को वे पूर्ण करने लगे। नरेश्वर उन तीनों में भी अपने शुभ कर्म और स्वाध्याय से महर्षि त्रित के समान सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया। जैसे उनके पिता सम्मानित थे, वे तीनों सम्मानित हुए, परंतु त्रित ने सर्वश्रेष्ठ स्थान को प्राप्त कर ही लिया। महान सौभाग्यशाली और पुण्यात्मा सभी महर्षि भी महाभाग त्रित का अपने पिता के तुल्य ही सम्मान करते थे। राजन, एक दिन की बात है, उनके दोनों भाई एकत और द्वित यज्ञ और धन के लिए चिंता करने लगे। शत्रुओं को संताप देने वाले नरेश, उनके मन में ये विचार उत्पन्न हुआ कि हम लोग त्रित के साथ लेकर यजमानों का यज्ञ करवाएं और दक्षिणा के रूप में बहुत से पशु प्राप्त करके महान फलदायक यज्ञ का अनुष्ठान करें। उसी में वे प्रसन्नतापूर्वक सोम रस का पान करें। राजन, ऐसा विचार करके उन तीनों भाइयों ने वही किया। वे सभी यजमानों के यहाँ से पशुओं की प्राप्ति के उद्देश्य से यज्ञ करने लगे। उनमें विधि पूर्वक यज्ञ करवाकर उसी यज्ञ कर्म के द्वारा उन्होंने बहुतेरे पशु प्राप्त कर लिए थे। तत्पश्चात वे महात्मा महर्षि पूर्व दिशा की ओर चल दिए। महाराज, इनमें त्रित मुनि को प्रसन्नतापूर्वक आगे आगे चलता देखकर उन्हें भी प्रसन्नता होती थी और एकक तथा द्वित पीछे रहकर पशुओं को हाँकते थे। पशुओं के उस महान समुदाय को देखकर एकत और द्वित के मन में ये चिंता समाई कि किसी उपाय से ये गौएं त्रित को न मिलकर हम दोनों के पास ही रह जाएं। जनेश्वर, उन एकत और द्वित दोनों पापियों ने एक दूसरे की सलाह पर परस्पर जो कुछ कहा, मैं तुम्हें वह भी बताता हूँ, ध्यान से सुनो। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।